हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या चीज? करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का क्लास 12 का क्लास है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या लिखेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर डालो करंट इलेक्ट्रिसिटी, CURRENT, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पहले देखे थे करंट किस टाइप का क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट किस टाइप का क्वांटिटी है? स्केलर। हालांकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी? और करंट एक टेंसर क्वांटिटी भी है। करंट क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी। तो ऑप्शन में अगर टेंसर दिया है तो टेंसर में क्लिक करेंगे, और टेंसर नहीं दिया है तो स्केलर में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों ही करंट का क्वांटिटी है। करंट किस टाइप का क्वांटिटी है? स्केलर भी है और टेंसर भी है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में स्केलर है तो स्केलर में टिक लगाएंगे, और टेंसर है तो टेंसर में टिक लगाएंगे। ठीक है, दोनों में लगा देंगे। ठीक है, तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो आई इंस्टेंटेनियस निकालने का फॉर्मूला बोलो। आई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस निकालने का फॉर्मूला होता है डी टी, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। आई इंस्टेंटेनियस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? डी क्यू डिवाइडेड बाई डी की। क्या होता है? डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, डी क्यू डिवाइडेड बाई। और आई एवरेज निकालने के लिए आई एवरेज, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसको बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चार्ज में कितना का चेंज हो रहा है और टाइम में कितना का गैपिंग हो रहा है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो आई एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, याद रखेंगे। ये हमें क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है, और आई इंस्टेंटेनियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। और करंट किस तरह का क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और करंट क्या है? टेंसर क्वांटिटी। क्या है? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक नंबर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। इफ क्यू इक्वल टू इफ क्यू इक्वल टू, ठीक है, सो क्वेश्चन लेते हैं क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5। मान लो क्यू इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5। फाइंड इफ क्यू इक्वल टू कितना दिया है? फाइंड आई एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। फाइंड आई एवरेज फ्रॉम कहां से? 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, ये 0 से 3 सेकेंड भी दे सकता है, 0 से 4 सेकेंड भी, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, कुछ भी दे सकता है क्या? और टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5 की जगह माइनस या प्लस 5 की जगह 6, 7, टी का पावर 3, टी का पावर 4, टी का पावर, कुछ भी दे सकता है क्या? और आई इंस्टेंटेनियस से टी इक्वल टू 3 पे निकालना है। आई इंस्टेंटेनियस एट 3 इक्वल टू एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करते हैं इसका। ठीक, तो Q बराबर इतना दिया है, आई एवरेज निकालेंगे। आई एवरेज इतना से इतना, आई इंस्टेंट, पहले आई इंस्टेंटेनियस निकाल देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस निकालने का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, और कौन सा टाइम पे निकालना है? 3 सेकंड में। कौन सा टाइम में निकालना है? 3 सेकंड में। 3 सेकंड की जगह 4 सेकंड, 5 सेकंड कुछ भी
दे सकता है। तो सिंस क्यू इक्वल टू इतना दिया, लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंस क्यू इक्वल टू कितना दिया देख लो, टी का स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5, टी का स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5, ठीक है। तो यहां से डी क्यू बाई डी टी निकाल देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो गया 2t प्लस 4t का कितना हो जाएगा 4, 4t का 4, ठीक है। टी स्क्वायर का 2t और 4t का 4, ठीक है। मान लो यहाँ पे 5t होता तो 5 लिखते, 60 होता तो 60 लिखते, 80 होता तो 8, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। अगर यहाँ t का पावर 3 होता तो 3t स्क्वायर, t का पावर 4 होता तो 4t क्यूब, t का पावर 5 होता तो 5t का पावर 4, t का पावर 7 होता तो 7t का पावर 6, मतलब पावर को लिखना है, सामने वाला पावर से घटाना है इतना। लेकिन डी क्यू बाई डी टी इसी को ना बोलते हैं क्या, आई इंस्टेंटेनियस, यही ना है आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस, आई एन एस टी इंस्टेंटेनियस हो गया। लेकिन डी क्यू बाई डी टी जो आई इंस्टेंट किस निकालना है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे, कौन सा टाइम में निकालना है 3 सेकेंड, इसीलिए डी क्यू बाई डी टी कौन सा ये में निकालेंगे 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, मतलब t के जगह पे हमें 3 बैठाना होगा, t के जगह पे कितना बैठाना होगा 3, ठीक है। ये देखिए ये ला t के जगह पे हम कितना बैठा दिए 3, तो 2 3 जा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, और हम क्या निकाल रहे हैं करंट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ लास्ट में क्या दे देंगे एम्पियर ना, क्या दे देंगे एम्पियर, इंस्टेंटेनियस करंट ना निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया एम्पियर देना जरूरी था, इसीलिए 10 एम्पियर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड वाला का ना। ये कौन सा सॉल्व किया सेकंड वाला ना, 1 नंबर 2 नंबर। अब 1 नंबर सॉल्व करेंगे, बोले कोई दिक्कत, तो 10 एम्पियर हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ऐसे कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है मान के चलो, ठीक है, कौन सा सेकंड में 3 सेकंड में, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बोल रहा है, पास कर रहा है 10 एम्पियर का, कितना करंट पास हो रहा है 10 एम्पियर का, इंस्टेंटेनियस करने से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना क्रॉस है 30 सेकंड में कितना ये हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है, उतना करंट 10 एम्पियर का, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन में क्या बोला था देख लो, ये वाला चलो हो गया पहला समझ में। तो 3 सेकंड में क्यों निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला सा अगर यहाँ 4 सेकंड होता तो टी की जगह 4 बैठा दे, अगर यहाँ 5 सेकंड बोलता तो 5 बैठा दे, 6 सेकंड बोलता तो 6 बैठा दे, 8 सेकंड बोलता तो 8 बैठा दे, ठीक है। अब सेकंड में निकालते हैं, यहां तक हो गया। सेकंड में क्या निकालना, आई एवरेज निकालना, क्या निकालना है आई एवरेज ए वी जी, तो डेल क्यू बाई डी टी होता है फॉर्मूला, इसका मतलब सेकंड में और पहला में, और टी टू माइनस टी वन, डेल्टा क्यू मतलब चार्ज में कितना, मतलब सेकंड ये पे चार्ज कितना होगा, पहला में कितना चार्ज होगा, ना मतलब 0 से 2 बोला है ना, 0 से 2 मतलब 2 सेकंड में कितना चार्ज है, 0 सेकंड में कितना चार्ज है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको कहां बैठाएंगे क्वेश्चन में ना, ये टाइम भी है ना, तो यहाँ पे जो Q निकालेंगे 2 सेकंड में निकालेंगे, Q 2 सेकंड में निकालेंगे, Q 2 सेकंड में निकालेंगे, माइनस Q 0 सेकंड में निकालेंगे ना, बट टाइम का डिफरेंस यानी कि T2 माइनस T1 हो गया, सही ना है, डिलीट मार देना। आगे देखो, तो 2 सेकंड में निकालने के लिए मतलब ये 2 सेकंड को जहां जहां टी है बैठाना होगा, ये ना है, तब ना निकलेगा। तो बैठाएंगे तो कितना होगा बोलो, यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 इंटू टी के जगह पे कितना है 2, 4 इंटू टी के जगह पे कितना है 2, प्लस आगे में कितना है 5, बीच में माइनस, और माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी है। हाँ फिर 0 को यहाँ पे t के जगह पे 0 बैठाना होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 मतलब 0 से 2 तक गया है,
तो 2 माइनस क्या करना पड़ेगा, 0। 2 माइनस क्या करना पड़ेगा, 0। 2 माइनस 0, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4 2 सा 8 प्लस 5 माइनस 5 बटा 2, फिर -5 कहाँ से आ रहा है, ये वाला तो प्लस अंदर जाएगा तो प्लस साइन को क्या कर देगा, तो 8 4 12 5 17, 17 से 5 घटा दो 12, 12 का आधा करो 6, हाँ 6 एम्पेयर। ठीक है, तो ये क्या गया 6 एम्पेयर, एवरेज करंट कितना आ गया 6 एम्पेयर। तो इंस्टेंटेनियस करंट स्पेशल पार्टिकुलर टाइम में निकालने बोला था, कितना सेकंड में, 3 सेकंड में, लेकिन एवरेज अगर बोला है तो 0 से 2 सेकंड में कितना होगा, तो कितना होगा बोल रहा, 6 एम्पेयर होगा, कितना होगा 6 एम्पेयर। ठीक है, कितना एम्पेयर का फ्लो हो रहा है, 6 एम्पेयर का करंट। बोले कोई दिक्कत, इसका दूसरा टाइप कर लेते हैं। अरे अभी हम लोग क्या निकाले, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, क्या निकाले, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। अब वो दिया है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है निकालेंगे, मतलब अभी क्यू दिया है और ये सब निकाले, अब ये दिया रहेगा, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया ना, तो कुछ भी दे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, इफ आई इक्वल टू आई इक्वल टू क्या दिया है, इंस्टेंटेनियस करंट दिया ना, फाइंड क्यू फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, फाइंड क्यू फ्रॉम ए क्रॉस sectional, find q from a cross sectional between 0 to 3 सेकंड, 0 to 3 सेकंड, between 0 to 3 सेकंड ना। Also find the number of electron that flows in that time, also find the number of electron, also find the number of electron that flows in that time, क्वेश्चन को रीडिंग मारो, क्या बोल रहा देखो, सोल्यूशन करते हैं। अगर I बराबर कितना दिया है, वो वाला क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1, तो अगर करंट दिया है इतना, तो कितना चार्ज उस क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रभावित फ्लो हो रहा है ना, ये ना बोल रहा है, कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये ना निकालना है। ठीक है, कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसके बीच में, बिटवीन 0 से 3 सेकंड, कहां से बोला है, 0 to 3 सेकंड, कितना सेकंड बोला है, 0 to 3 सेकंड में। ठीक है, also find the number of electron, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that flows in that time, उस टाइम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये निकालना। ठीक है, तो सिंस हमारे पास जानते हैं आई इक्वल इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो डी क्यू को एक साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, आई इंटू डी टी, तो यहाँ पे डी क्यू है, आई का वैल्यू कितना दिया बोलो, टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे डी टी, तो इंटीग्रेटिंग कर देंगे, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बेकार हो गया, अंधेरा कायम रहे, चलेगा थोड़ा देर और, चलिए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू हो गया,
डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, क्यू हो गया। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू हो गया। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू हो गया। बारिश करेगा ना करे। आराम में बैठ मस्त थोड़ा सा, ठीक है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू हो गया। अगर डी जेड होता तो जेड लिखते, डी टी होता तो टी, डी एम होगा तो एम, डी के होगा तो के, डी एस होगा तो एस। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी का पावर 3/3। पावर में जोड़ो, इस चीज को नीचे लिखो। लेकिन यहाँ लिमिट कितना से कितना तक बोला, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक +1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, और लिमिट कितना से कितना, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। अब हमें ऊपर वाला लिमिट को बैठाना है जहां जहां टी रहेगा, ऊपर वाला लिमिट को बैठाना है जहां जहां टी रहेगा, बीच में माइनस, नीचे वाला लिमिट को बैठाना है जहां जहां टी रहेगा। थोड़ा सा देखिए, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बैठा देंगे तो 3 को 3 बार गुना करो, 27/3 को क्या लिखेंगे, 9। 27/3 को क्या लिखेंगे, 9 +3 +3 माइनस इधर 0 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू 12 कूलम। तो 12 कूलम का चार्ज वहां प्रभावित कर देंगे किसके बीच में, 0 से 3 सेकंड में, जितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। उस क्रॉस सेक्शन एरिया से उतना चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। कितना होगा, इतना 12 कूलम का। कितना हो गया, 12 कूलम का। कितना हो गया, 12 कूलम का। आगे क्या बोला देख लिए, एक आंसर हो गया। अब फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंस हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू N इंटू E होता है, Q इक्वल टू मुन्ना जानता है N इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुका है, ठीक है। तो हमें N निकालना है, तो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय E। N को ही बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है निकालने के लिए। तो चार्ज कितना है, 12 कूलम। चार्ज कितना है, 12 कूलम। चार्ज कितना है, 12। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा 7.5 इंटू 10⁻19। 7.5 इंटू 10 सॉल्व करने के बाद कितना निकलेगा, 7.5 इंटू 10⁻19, 10⁻19, 7.5 इंटू 10⁻19, 7.5 इंटू 10⁻19, 7.5 इंटू 10⁻19, उतना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा उस क्रॉस सेक्शन एरिया से, उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, पास करवा देंगे। इतना इलेक्ट्रॉन पास कर देने से क्या हो जाएगा, इतना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना, 12 कूलम का। समझ में गया, अरे क्लियर एकदम। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।